अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्चुअल एग्रीमेंट के हवाले से। देखिए, वर्चुअल एग्रीमेंट यानी वर्चुअल एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्किंग रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड वर्चुअल एग्रीमेंट। वो एक डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट वो कहलाता है जो कि बिटवीन टू पार्टी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से उसको कहा जाता है एग्रीमेंट कहा जाता है। और ये वर्चुअल एग्रीमेंट फ्रीलांसर तैयार करते हैं, खासकर उनके लिए ज़रूरी है जो फ्रीलांसर ऑनलाइन काम करते हैं या हुज बिजनेस इज टोटली ऑनलाइन, या वो आदमी जिनका टोटली तौर पर बिजनेस ऑनलाइन है, उनको ज़रूरत पड़ती है वर्चुअल एग्रीमेंट, और वो वर्चुअल एग्रीमेंट के हिसाब से ही अपना बिजनेस चलाते हैं। इसमें शामिल देखें क्या होता है, इसमें इस वर्चुअल एग्रीमेंट में आपका रेट शामिल होगा, आप किस रेट से आप पेमेंट लेंगे, किस हिसाब से काम करेंगे, हाउ एंड व्हेन यू विल रिसीव पेमेंट, किस तरीके से और कब आप पेमेंट वसूल करेंगे, कि टैक्सेस का क्या हिसाब किताब होगा, और इसके अलावा पेनल्टीज क्या क्या होगा, लेट अगर आप काम करोगे तो क्या होगा, और इसके अलावा मिस कोई पेमेंट है, लेट पेमेंट, उस हिसाब से ये पूरी डिटेल उसमें वर्चुअल एग्रीमेंट जो होगा उसमें ये सब चीज़ें मेंशन होगी। अगर हम बात करते हैं वर्चुअल सर्विस की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो देखिए, इस तरह के नो नीड टू अंडरटेक टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसेस हेयरिंग। आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक्सपेंसेस तौर पर एग्रीमेंट हायर करे, तैयार करे, कागजी तौर पर ये भी होते हैं, और फिर ऑनलाइन के लिए किसी के पास टाइम भी नहीं होता और कि वो इस तरीके से वो एग्रीमेंट बना ले, तो उनके लिए ये होता है कि वो वर्चुअल एग्रीमेंट बना लेते हैं। अगर अमेरिका की बात करते हैं, फेडरल लेजिस्लेशन इंटेक्टेड इन 2000 में उन्होंने एक कानून बनाया था जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन ग्लोबल एंड नेशनल कॉमर्स एक्ट के नाम से दिया गया, यानी ESIGN के नाम से कानून 2000 में यूएसए ने बनाया कि इसके हिसाब से जो ई कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो ई सिग्नेचर हैं और इन्फोर्सेबल हैं, ट्रेडिशनल पेपर की तरह जो आम पेपर के एग्रीमेंट होते हैं उसी की तरीके से अमेरिका में जो इस 2000 का ये कानून है, फेडरल लेजिस्लेशन ने जो एक कानून बनाया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन ग्लोबल एंड नेशनल कॉमर्स एक्ट के नाम से ESIGN, उस हवाले से वो ये कहता है कि ये जो ऑनलाइन होगा, जो वर्चुअल एग्रीमेंट होगा वो भी बाइंडिंग होगा, वो आम पेपर और इंक की तरह जो एग्रीमेंट हम बनाते हैं उसी तरीके से ये इन्फोर्सेबल होगा। अब अगर हम दुनिया में देखते हैं, इस वक्त दुनिया में 1 बिलियन यूजर जो है वो वर्चुअल एग्रीमेंट इस्तेमाल करते हैं, ई सिग्नेचर इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से ममालिक में जो वर्चुअल एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको माना जाता है, वो इन्फोर्सेबल है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल होते हैं। अब जो है वक्त के साथ साथ जो है कागज की जगह अब वर्चुअल तरीके से ये रुझान बढ़ता जा रहा है, और बहुत से जो है ममालिक में ये एक्सेप्टेड भी किया जाता है और बहुत से ममालिक में नहीं भी किया जाता। बहरहाल ये बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी हैसियत बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनका कागज पर होना जरूरी है, सारे वर्चुअल नहीं हो सकते, कुछ कागज पर भी होना जरूरी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि वर्चुअल एग्रीमेंट के हवाले से। इसके साथ इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।